प्रिय छात्र, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में हिंदी विषय में चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ 2 शीर्षक है दांत का दर्द। बच्चों, दांत का दर्द, दांत में किसे दर्द हो रहा है? बच्चों, यह एक कहानी है। इस कहानी में तो दांतों में दर्द जंगल के राजा शेर को हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इस कहानी का पठन करते हैं। आओ बच्चों, इस कहानी का हम अच्छे से पठन करते हैं। पाठ 2 दांत का दर्द। जंगल के सब जानवर परेशान थे। जड़ी बूटी और अंग्रेजी दवाई खिलाने के बाद भी शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। चंपू बंदर शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तैयार था, पर मौजीराम हाथी ने समझाया, ऐसी बात तो करो नहीं। शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा? किसी अपनी जान गंवानी है। छमको लोमड़ी ने तो मोती कुत्ते से यहाँ तक कहा, हमारे जंगल के राजा दर्द से इस तरह तड़प रहे हैं और हम सब तमाशा देख रहे हैं। शहर जाकर अपने मालिक से कहो कि वह कंप्यूटर पर इंटरनेट से ऐसी दवा तलाशे जो हमारे राजा को दर्द से छुटकारा दिलाए। मोती ने हैरानी जताई, अरे छमको, तुझे बड़ी जानकारी है। तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। इधर शेर दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर घबराकर सबसे दूर एक घने पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। शेर पर बेहोशी सी छा गई। उसका मुंह खुला हुआ था। पेड़ पर बैठी नन्ही चिड़ियों ने शेर को तड़पते देखा। वह नींद में भी दर्द से कराह रहा था। दो नन्ही चिड़िया चुपके से फुदकती हुई आई और शेर के खुले मुंह में घुस गई। उन्होंने देखा कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। चिड़ियों ने अपनी चोंच से उन कीड़ों को निकालना शुरू किया। सारे कीड़े जब निकल गए तो शेर को आराम मिला। इससे पहले कि शेर अपना जबड़ा बंद करता, चिड़िया फुदककर शेर के मुंह में से बाहर आ गई। शेर गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब शेर उठा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसका दर्द कैसे गायब हो गया। शेर खुशी से दहाड़ने लगा। चिड़िया कांप गई। शेर फिर हुंकारा, किसने मेरा दर्द ठीक किया? मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। डरती हुई दोनों नन्ही चिड़िया आई। एक ने बताया, राजा साहब, आपके दांतों में ढेर सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे और आप परेशान थे। दूसरी चिड़िया बोली, लगता है आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते। यह सुनते ही शेर गुस्से में आ गया। एक छोटी सी चिड़िया उसे उसकी भूल याद दिला रही थी। फिर उसने अपने को संभाला और बोला, हाँ, यह सच है। अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई जरूर करूँगा। इस कहानी की लेखिका का नाम है विभा देवसरे।
तो बच्चों आइए देखते हैं यह कहानी। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे। जंगल का राजा था शेर। अरे ये क्या हो गया? जंगल के राजा शेर तो बहुत ही परेशान थे। सभी प्राणी जंगल के राजा शेर की परेशानी को देखकर खुद भी परेशान हो उठे। वो सब राजा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतने परेशान क्यों हो। तभी जंगल का राजा शेर बताता है कि मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। तो बच्चों देखा ना, यहाँ पे शेर के दांतों में बहुत दर्द था और वो अपने दांतों के दर्द से परेशान था। तभी सभी प्राणी उसके लिए उपाय सोचने लगे कि किस तरह से शेर के दांतों का दर्द ठीक किया जाए। इधर शेर दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आखिर वह घबराकर सबसे दूर चला गया और दूर जाकर एक घने पेड़ की छांव के नीचे जाकर लेट गया। जैसे ही उधर लेटा तो पेड़ के नीचे मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो हवा आ रही थी और शेर लेटा हुआ था, तो शेर पर बेहोशी छा गई। उसका मुंह तो खुला ही रह गया, पर वह नींद में भी दर्द से कराह रहा था। अब यह पेड़ था ना, उस पेड़ के ऊपर दो नन्ही चिड़िया भी थी। दोनों चिड़िया फुदकती हुई शेर के पास आई और खुले मुंह में देखा तो दांतों और मसूड़ों के बीच तो बहुत सारे कीड़े थे। चिड़िया समझ गई कि दांत के दर्द की वजह से ही शेर कराह रहा है। अब चिड़िया ने क्या किया, शेर के खुले मुंह के अंदर गई और धीरे से झांककर उसने देखा तो दांतों और मसूड़ों के बीच बहुत सारे कीड़े थे ना। तो एक एक करके चिड़िया दांतों और मसूड़ों के बीच के कीड़े को अपनी चोंच से निकालने लगी। इस तरह से चिड़िया ने सारे कीड़े निकाल दिए। अब तो शेर को आराम मिल गया और शेर अपना जबड़ा बंद करके गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब शेर उठा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अरे उसके दांतों का दर्द तो गायब हो गया था। वह बहुत खुश हो गया और खुशी से दहाड़ने लगा और बोला कि अरे किसने मेरे दांतों का दर्द ठीक किया, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। दोनों चिड़िया तो शेर के दहाड़ने से डर गई थी और नन्ही चिड़िया डरती हुई शेर के पास आई और एक चिड़िया ने बताया कि राजा साहब, आपके दांतों में तो ढेर सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे और आप परेशान थे। दूसरी चिड़िया क्या बोली? दूसरी चिड़िया ने कहा कि लगता है आप अपने दांतों की सफाई नहीं करते हो। शेर को तो बहुत गुस्सा आया कि एक छोटी सी चिड़िया मुझे अपनी भूल याद दिला रही है। फिर उसने अपने गुस्से को संभाला और अपने आप को संभाला और बोला कि हाँ, बात तो सच है, अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई ज़रूर करूँगा। तो बच्चों आपने देखा ना कि जंगल के राजा शेर को भी दांत में दर्द हो रहा था और जब वो दर्द से परेशान होकर सो गया तब नन्ही सी चिड़िया ने आकर उनके दांतों के बीच के कीड़े को निकाल दिया। तब जाके शेर के दांतों का दर्द ठीक हुआ। तो बच्चों नन्ही चिड़िया ने शेर को क्या समझाया? शेर को समझाया कि आपको अपने दांत साफ रखने चाहिए। तब जंगल का राजा शेर भी मान गया कि हाँ, मुझे तो अपने दांतों की सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों आप भी अपनी दांतों की सफाई रखते हो ना? बच्चों खाना खाने के बाद हमें हमारे दांत साफ कर लेने चाहिए। रात को सोने से पहले हमें दांत साफ करके फिर ही सोना चाहिए। बच्चों सुबह उठ के आप ब्रश करते हो ना, अपने दांतों की सफाई करते हो ना? दांतों के साथ साथ हमें अपने पूरे शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। बच्चों हमारे आसपास भी हमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी ही तो बहुत सारे रोगों की जड़ होती है। और जब हम स्वच्छता रखेंगे तब हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा
और एक भी रोग हमारे पास नहीं आएंगे और हम निरोगी रहेंगे।